गुरु देव भगवान की जय। 18वां अध्याय। ओम परमात्मा नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। हे परंतपर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए स्वभाव में सात्विक गुण होगा। आप में निर्ममता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसिक गुण होगा तो आलस निद्रा प्रमाद होगा। उसी स्तर से आप कर्म भी होगा, आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इसी प्रकार अर्ध सात्वी और अर्ध राजस से एक वर्ण क्षत्रिय का है और आधा से कम तामस तथा विशेष राजस से है। द्वितीय वर्ग वैश्य का है। इस प्रकार इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ 5वीं बार लिया। अध्याय 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से शेष कर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यताओं के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारी है। दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की तो क्या मनुष्य को 4 जातियों में बांटा? कहते हैं नहीं, गुणों की योग्यता से कर्म को 4 सोपान में बांटा। यह गुण एक पैमान है, इसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को 4 भाग में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा है। चिंतन की विधि विशेष है जिसे पीछे बताया है। इस अर्थात कर्म को 4 भाग में बांटा। अब कैसे समझे कि हम में कौन से गुण है और किस श्रेणी के हैं? इस पर कहते हैं मन का समन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूपता पाना, क्षमा भाव, मन इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्ति बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाली निर्देश की जागृत एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता। यह सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण कर्म है। अर्थात जब स्वभाव में यह योग्यताएं पाई जाए, कर्म धारावाहिक हो, स्वभाव में ढल जाए तो वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। तथा शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्व का समर्पण, सब भाव पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, यह सब क्षत्रिय का स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के स्वभाव में योग्यताएं पाई जाती है तो वह कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। कृषि, गो रक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभाव जन्म कर्म है। गोपान ही क्यों भैंस को मार डाले, बकरी न रखे, ऐसा कुछ नहीं। सुदुख वैदिक गो शब्द करण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गो रक्षा का अर्थ है कि इंद्रियों की रक्षा विवेक, वैराग्य, समदम द्वारा इंद्रियों सुरक्षित होती है। गौ और काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती है, छीन हो जाती है। आत्मिक संपत्ति तीर संपत्ति है। यह अपना निज धन है जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देता है। प्रकृति के धुंधों में से उनका सने संग्रह करना व्यवसाय है। इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती शरीर ही एक क्षेत्र है। इसे अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार के रूप में भला बुरा
जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म के बीज का अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। उसमें से कर्म की इस तीसरी श्रेणी में कर्म अर्थात इष्ट की चिंतन, नियत कर्म, सम तब के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले बीजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजी मोह मद माना। इस प्रकार इंद्रियों का सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना और इस क्षेत्र में परम तत्व के चिंतन का सर्व धन, यह वैश्रेणी का कर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार पूर्तिकाल में यह जिसे देता है वह है पर ब्रह्म। उसको पान करने वाले संत जन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं और उसी का सने सने चिंतन किया क्रिया से बीजारोपण होता है। उसकी सुरक्षा खेती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। वह परमात्मा ही एक मात्र अंशन है, अन्न है। चिंतन के पूर्ति काल में वह यह आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती, आवागमन में नहीं आती। इस अन्न के बीज को जमाते हुए आगे बढ़ना कृषि है। अपने ही उन्नत अवस्था वाले प्राप्ति वाले गुरुजन की सेवा करना शूद्र का स्वभाव जन कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं, पवित्र, अल्प है, श्रेणी का साधक है। शूद्र है परवेशिका श्रेणी का वह साधक परिचार्या से ही आरंभ सने सने सेवा से उनके हृदय में उन संस्कार का सृजन होगा और कर्मश चलकर वह वैश्य श्रेणी का ब्राह्मण पर्यंत दूरी तय करके वर्णों का भी पार करके ब्रह्म प्रवेश पा जाएगा। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। प्रस्तुत यह वर्ण अति उत्तम मध्य और निकृष्ट चार अवस्थाएं है। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची चार सीढ़ियां है। कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण है कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यताएं है वही से लगे उसको देखे। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यताएं के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कह आए हैं, इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म अर्थात कर्म कर। अब सो कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह विधि तू मुझसे सुन, ध्यान दे। जिस परमात्मा से सब भूत की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन कर मानव परम सिद्धि द्वारा अर्चना कर मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः परमात्मा की भावना परमात्मा की ही सब गिरधि अर्च है और कर्मश चलना अब आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठे जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपान चलने का विधान है। जैसे मैं इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्प ही क्यों न हो, वहीं से आरंभ करें। वह विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया
जब निंद्रा में तू सोया भय वृद्ध हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हे रामा पुरुषोत्तमा, नर हरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदरा माधवाय, कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मी पते, पाहि माम त्राहि माम। ओम शांति जय गुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरु भगवान की जय। ओम ओम ओम।